स्वामी जी, आजकल देखते हैं सभी धर्म गुरुओं ने, संतों ने, महंतों ने खूब करुणा करके, लोगों के ऊपर उपकार करके धर्म को इतना आगे बढ़ाया है कि आजकल हम देखते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, मठों में पहले के तादाद में अभी बहुत लोग जाना शुरू कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि आज उनमें जो करुणा का रस है वो सूख रहा है, संवेदनशीलता रहती है प्राणी मात्र के प्रति, वो सूख रही है। तो इतना धर्म का प्रचार होने के बाद में भी ये अंदरूनी उनको ये फीलिंग, संवेदनशीलता का अभाव है। तो इसके बारे में आपका आर्ट ऑफ विजन, नई दृष्टि आप क्या देना चाहेंगे? कहाँ हमारी कमी रह गई है कि आज मानव को पहचान नहीं रहा है? तो आज बाह्य रूप से देखें तो हर धर्म के अंदर लोगों की संख्या बढ़ रही है। हर धर्मगुरु के पास लोग ज्यादा जा रहे हैं, और धर्मगुरु के पास भी ही नहीं, ये सब बाकी और सारी शक्तियाँ, जैसे किसी को माता जी कहेंगे या धार्मिक स्थल कहेंगे या एस्ट्रोलॉजर कहेंगे, ऐसे चमत्कार की बात कहेंगे, वहाँ भी बहुत सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी ज़्यादा जा रहे हैं। तो संख्या तो धर्म के मार्ग में जाने की और बहुत बड़ी है। युवा भी जा रहे हैं, बूढ़े भी लोग भी जा रहे हैं, बाल अवस्था के लोग भी जा रहे हैं, मध्यम अवस्था के लोग भी जा रहे हैं, हर लोग जा रहे हैं। मगर ये जाना वो व्यवहार से तो अच्छी बात है ही, उसमें कोई मना नहीं करते हैं, मगर ये जाते हैं, उसका जो मकसद है वो अपनी सांसारिक प्रश्नों की पूर्ति के लिए जाते हैं। वो अपने जीवन में कुछ विकास करने के लिए, आध्यात्मिक या धर्म में कुछ आगे बढ़ने के लिए वो नहीं जाते हैं। अपने सोशल प्रश्नों को समाधान करने के लिए, वहाँ से कुछ शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा, उसके लिए वो जाते हैं। और जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई धार्मिक भावना तो नहीं बनती है, मगर उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ कठिनाइयाँ आई है वो गुरु जी के आशीर्वाद से वो दूर हो जाएगी, भगवान के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी, संत मंत साधु संतों के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी, ऐसा वो मानते हैं। और वही मान्यता से वो लोग धर्म में जाते हैं। वास्तव में फिर भी आदमी शांत स्थिर क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसमें सबसे बड़ी कमी है ह्यूमैनिटी, मानवता की कमी है। क्यों मानवता की कमी है? आज लोग सुबह से उठ के रात के सोने तक पैसे के लिए पागल होते हैं। पैसा मैं कहाँ से लाऊं? 5 इंद्रियों का सुख मैं कैसे प्राप्त करूं? साधन संपत्ति संबंध और सत्ता में कैसे बढ़ाऊं? उसी में ही उनकी सोच अलग अलग स्टेज वाली व्यक्ति को अलग अलग समय पे लगी रहती है। और इस काम में बिजी होने के नाते उनका जो दिमाग है वो एक प्रकार से जड़ हो गया है। उसमें चैतन्यता, सेंसिटिविटी, ह्यूमैनिटी नहीं रही है। और इसीलिए जब वो ज़्यादा ह्यूमन से बात करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, उनका जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ नॉर्मल बात करते हैं, जहाँ किसी के साथ अपेक्षा है वहाँ नॉर्मल बात करेंगे, मगर जहाँ इनका स्वार्थ नहीं है, अपेक्षा नहीं है, वहाँ वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि वास्तव में उनके अंदर ह्यूमैनिटी आज बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोगों का लगाव जड़ के साथ ज़्यादा हो गया है। और जड़ के साथ लगाव होने के नाते उनका मन भी जड़ हो गया है। तो जड़ के अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती है और ह्यूमैनिटी बहुत लो लेवल की होती है। और इसीलिए आज लोग थोड़े थोड़े समय में अपने ही जीवन में, अपने ही परिवार के साथ, अपनों ही के साथ, जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ खाना पीना खाते हैं, जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस पड़ोस में रहते हैं, वहाँ अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट होकर झगड़ा कर लेते हैं और अपनी शांति को गवा देते हैं। तो ये आजकल के जीवन में ये बहुत साधारण बात है। तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, ऐसी सारी उलझन में से मुक्ति पाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए आपका जीवन
हो सके इतना अपनी ज़रूरियात को कम करो, अपनी इंद्रियों को भौतिक चीज़ों में कम लगाओ, ज़रूरत नहीं वहाँ मत लगाओ, और जो समय बचता है उसके अंदर कोई धार्मिक प्रक्रिया करो, कोई अच्छी भावना करो, कोई प्रार्थना करो, कोई भगवान को याद करो, कोई भक्ति करो। ऐसा कुछ करोगे तो आपके अंदर जीवंतता रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानवता भी बढ़ेगी।